तो हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 17 वेव ऑप्टिक्स या लाइट वेव्स। क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। द डिस्टेंस d इज लार्ज कंपेयर्ड टू द सेपरेशन स्मॉल d बिटवीन द स्लिट्स। तो एक तो लैंग्वेज से और इस फिगर से आप समझ गए होंगे कि ये मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक स्लिट यहाँ दिखाई हुई है। तो मैं थोड़ी थ्योरेटिकल बातें भी करूंगा, तो आप वीडियो बंद मत करना, मेहरबानी करके सुन लेना। तो ये एक स्लिट और इसके ऊपर ये है रेज। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इसके ये वेव फ्रंट कैसा होगा, तो वेव फ्रंट होगा इससे परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन वेव फ्रंट, वो आकर गिरता है एस पर। तो ये जो स्लिट का या इस वेव फ्रंट का जो अनब्लॉक्ड हिस्सा है, एक्सपोज्ड पार्ट है या ओपनिंग जो है, वो एक फ्रेश सोर्स बन जाएगा और उसमें से निकलेंगी सेकेंडरी वेवलेट्स जो कैसी होंगी? स्फेरिकल। ये आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट में। और फिर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जाकर इन दो स्लिट्स से टकराएगा। S1 और S2 इनके बीच की सेपरेशन ये स्मॉल d दी हुई है। इससे टकराएगा तो क्या होगा? फिर से ये दो फ्रेश सोर्स बन जाएंगे और फिर सेकेंडरी वेवलेट्स आगे निकलेंगी और स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन होगा, तो इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा। पहले पार्ट में हमसे बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू d की कितनी हो ताकि जीरो पर, ओ पर, पॉइंट ओ पर क्या बने? डार्क फ्रिंज। और डी की भी हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डी फॉर विच क्या होता है? डार्क फ्रिंज बनती है ओ पर। अब डार्क फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वो आपको याद आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिटेल में बात की हुई है। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, मतलब 2n-1 लैम्डा बाई 2। और मिनिमम बोलेंगे तो n को 1 होना चाहिए। उसको देखते हैं अभी। तो पहले तो निकालते हैं हम पाथ डिफरेंस। तो साफ तौर पर आप फिगर से देख पा रहे हैं, फिगर से आप समझ पाएंगे कि दोनों वेव्स किस तरह ओ पर रीच करती हैं। अभी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ है, तो ओ पर किस तरह रीच करती हैं? तो एक रे या एक वेव एस से S1 तक जाती है और फिर उसके बाद S1 से ओ पर पहुंचती है, ये पहली वेव। और दूसरी वेव एस से निकलती है, S2 से होती हुई सीधे ओ पर पहुंचती है। साफ तौर पर यही है वो दो वेव्स जिनके बीच इंटरफेरेंस हो रहा है, ये वेव 1 ऊपर वाली और ये वेव 2। अब इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है वो निकालते हैं और फिर हम बता पाएंगे कि कौन सी होगी मिनिमम वैल्यू स्मॉल डी की, ताकि ओ पर डार्क फ्रिंज फॉर्म हो। ये पहली वेव कितना ट्रेवल करती है ओ तक पहुंचने में? एस से पहले जाती है S1 तक और फिर S1 से ओ तक जाती है, तो ये उसके पाथ की लेंथ होगी। अब SS1 कितना होगा? SS1 कितना होगा? तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। ये कितना दे रखा है हमें? कैपिटल डी। ये स्मॉल डी है, मतलब ये कितना होगा? अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। और सिमेट्री ज्योमेट्री कहती है कि S1O भी उतना ही है, उधर भी वैसे ही सब कुछ हो रहा है। तो SS1 इज इक्वल टू S1O एंड बोथ आर अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। ये पाथ ट्रेवल किया है किसने? पहली वेव ने। ये प्लस ये मतलब इसका डबल ट्वाइस ऑफ अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पाथ ट्रेवल करके पहली वेव ओ पर पहुंची है। और दूसरी वेव ने कितना पाथ कवर किया? कैपिटल डी प्लस कैपिटल डी, मतलब 2 कैपिटल डी। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूं। पाथ डिफरेंस कितना होगा? वो होगा ट्वाइस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। ये S1O इसलिए डबल कर दिया है। माइनस क्या होगा? 2 कैपिटल डी। ये होगा पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज के होने के लिए कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो 2
अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल डी। ये दिखने में डरावना है। और एक और बात आपसे कहूं कि साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है। तो एससीबी के वॉल्यूम 1 में ही साउंड वेव्स वाला जो चैप्टर है उसमें भी इंटरफेरेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो साथ में सॉल्व करने चाहिए आपको। जब भी आप वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो उधर जाएं, वेव्स ऑन स्ट्रिंग में भी मिलेंगे आपको इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस। यदि मिलते हैं तो वो भी सॉल्व कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए हमारे सॉल्यूशन को। तो 2 टाइम्स ये सब कुछ इसको उधर ले गए तो ये हो गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 प्लस 2 कैपिटल डी। और अब दोनों साइड्स की कर देते हैं स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, पर स्क्वेयरिंग करने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमको मिनिमम निकालना है स्मॉल डी की वैल्यू, तो एन को कर लेते हैं 1 और फिर स्क्वेयरिंग करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फॉर डी मिनिमम, फॉर डी टू बी मिनिमम एन मस्ट बी 1। तो 1 डाल देते हैं यहाँ तो थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि सिर्फ लैम्डा बाई 2 बचेगा। फिर लैम्डा बाई 2 प्लस 2 कैपिटल डी, ऐसा स्क्वेयरिंग करने के बाद। और इधर भी स्क्वेयरिंग, इधर भी स्क्वेयरिंग, तो ये रूट हट जाएगा। दोनों तरफ की कर दी हमने स्क्वेयरिंग। तो ये कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 2 है, ये तो 4 बन गया। ये 4 कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल डी स्क्वायर। और इधर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ऐसा हो जाएगा ये सब कुछ। और अब साफ तौर पर ये और ये कैंसिल, और ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, ये तो दोनों टर्म्स कैंसिल होती हैं और ये हो गया नेग्लिजिबल। आ गया हमारा आंसर। तो क्या हो गया, ये 4d स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, d हमको फाइंड आउट करना है। तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी। तो स्मॉल d कितना हो जाएगा, लैम्डा d बाई 2 डी स्क्वायर बराबर, पहले लिख रहा हूँ डी स्क्वायर, ये 4 हुआ नीचे, 2 लैम्डा डी अपॉन 2 और इसका रूट, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब व्हाट इज डी मिनिमम, डी मिनिमम मतलब इन दो स्लिट्स S1 और S2 के बीच की ये सेपरेशन। ये मिनिमम कब होगी, तो मिनिमम होगी जब n 1 होगा। और ये होगी कितनी, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, कैसा गंदा सा लिखा हुआ है। तो डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2, और ये हमारा आंसर हो गया। ये दिस इज डी मिनिमम। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं पार्ट बी। सपोज डी हैज दिस वैल्यू, मतलब ये जो है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये यदि इस वैल्यू की है अंडर रूट लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2, तो हमको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x एट विच द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहां क्या फॉर्म हुआ है, यहां पर डार्क फ्रिंज। तो किसी डार्क फ्रिंज से अगली ब्राइट की डिस्टेंस कितनी होती है, वही हमको पता करना है। तो डिस्टेंस होगी बीटा बाय 2, मतलब फ्रिंज विड्थ का आधा, फ्रिंज विड्थ का आधा। तो फ्रिंज विड्थ निकालना ही हमको वैसे भी सी में, तो फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, पहले पार्ट सी करते हैं। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी बीटा, वो होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, स्लिट्स से स्क्रीन तक की सेपरेशन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और स्मॉल डी ये लेना है हमसे बोला है, स्मॉल डी ये हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा डी, और ये रूट 2 है डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर पहुंच गया तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 2 लैम्डा डी। और अब यदि मैं रूट 2 को अलग लिखूं, रूट 2 को अलग लिखा और बचेगा क्या, अंडर रूट लैम्डा डी अपॉन रूट 2। एक रूट 2 से डिवाइड किया, एक रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ये रूट टू क्या हो जाएगा 2, और ये खुद क्या है, ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यही लेने को बोला था हमसे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 स्मॉल डी। तो ये आंसर दिया हुआ है पीछे शायद। तो ये हो गया पार्ट सी। और इसका आधा आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी में क्या बोला है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस एक्स एट विच नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। वो अभी पहले ही बताया मैंने आपको, बीटा बाय 2। किसी और कलर से लिख देते हैं, बीटा बाय 2, ये बतलाना है आपको, ये है एक्स की वैल्यू। तो बीटा बाय 2 मतलब बीटा आया है 2d, एक्स होगा d। तो ये पार्ट बी का आंसर हो जाएगा, ये आंसर ऑफ बी, ये आंसर ऑफ पार्ट सी, और ये है आंसर ऑफ पार्ट ए।